जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख केंद्रीय संस्थान तथा संगठन के बारे में। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहला हम लोग का है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। तो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। तो सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। आइए एक बार फिर से इन पांचों को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो यह लखनऊ में स्थित है। फिर है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। तो यह लखनऊ में स्थित है। फिर है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। तो यह भी लखनऊ में स्थित है। अगला हम लोग का है केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है अगला हम लोग का है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। तो रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर मीट जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है सेंट्रल एवियन या पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान। तो केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान जो है झांसी में स्थित है। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मखदून, जो कि मथुरा में पड़ता है, इस मथुरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान अगर पूछे कहाँ स्थित है तो मखदून, जो कि मथुरा में पड़ता है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है मोदीपुरम, जो कि मेरठ में पड़ता है। अगला हम लोग का है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है संस्थान जो है यह मेरठ में स्थित है। आइए इनको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो है सबसे पहले है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है यह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। तो केंद्रीय रिसर्च सेंटर फॉर मीट जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह भी इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान जो है यह झांसी में स्थित है। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मखदून, जो कि मथुरा में पड़ता है, स्थित है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो यह मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यह मेरठ में स्थित है। अगला हम लोग का है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, जो कि कल्याणपुर नगर जगह पर स्थित है। फिर है सेंट्रल टेक्सटाइल एंड इंस्टीट्यूट्स कानपुर में स्थित है। तो सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स कानपुर में स्थित है। फिर है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई की जो है एक इकाई है वह कानपुर में स्थित है। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जिसकी एक इकाई कानपुर में स्थित है। फिर है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। तो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में स्थित है। फिर अगला हम लोग का है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय
तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय जो है नोएडा में स्थित है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। फिर है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तो यह कानपुर में स्थित है। फिर है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई की एक इकाई है, यह कानपुर में स्थित है। फिर है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, यह गाजियाबाद में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय जो है नोएडा में स्थित है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, तो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। फिर है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र या फार्म, तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, तो यह झांसी में स्थित है। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मखदूम मथुरा में स्थित है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान एवं संस्थान, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है मोदीपुरम जो कि मेरठ में स्थित है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यह मेरठ में स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है। फिर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। फिर है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। फिर है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई की एक इकाई है, यह कानपुर में स्थित है। फिर है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, तो यह गाजियाबाद में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय जो है नोएडा में स्थित है। आइए अब इस तरफ देखते हैं। तो पहला इस तरफ का है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे IIT के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय जो है BHU वाराणसी में स्थित है। फिर है भारतीय साग भांजी संस्थान, तो भारतीय साग भांजी संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है। फिर है सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, तो सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर जो है वाराणसी में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वाराणसी में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है जो है चांदपुर वाराणसी में स्थित है। फिर है अगला हम लोग का है कारपेट इको लैब, तो कारपेट इको लैब जो है देश का जो कि प्रथम है, यह भदोही में निर्माणाधीन है। फिर है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट जो कि देश का प्रथम है, यह नोएडा में स्थित है। तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट जो कि देश का प्रथम है, यह नोएडा में स्थित है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि IIT के नाम से जाना जाता है, यह वाराणसी BHU में स्थित है। फिर है भारतीय साग भांजी अनुसंधान जो है, यह संस्थान जो है यह वाराणसी में स्थित है। तो भारतीय साग भांजी संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है। फिर है सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर जो कि वाराणसी में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वाराणसी में स्थित है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है चांदपुर वाराणसी में स्थित है। फिर है कारपोर्ट इको लैब जो है यह देश का प्रथम है जो भदोही में निर्माणाधीन है। तो कारपेट इको लैब
जो कि भदोही में है, यह पहला देश का पहला है जो निर्माणाधीन है। फिर है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, यह भी देश का प्रथम है, यह नोएडा में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय माध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, तो राष्ट्रीय माध्य व अवधि जो है राष्ट्रीय माध्य व अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है नोएडा में स्थित है। तो राष्ट्रीय माध्य व अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है नोएडा में स्थित है। फिर है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है भदोही में स्थित है। फिर है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, तो केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र जो है खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, स्थित है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है चांदपुर वाराणसी में स्थित है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। फिर है कारपेट इको लैब, जो कि देश का पहला है, यह भदोही में निर्माणाधीन है। फिर है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट्स, जो कि देश का प्रथम है, यह नोएडा में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय माध्य व अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा में स्थित है। फिर है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो यह भदोही में स्थित है। फिर है केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र जो है खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, स्थित है। फिर है भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, तो भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान जो है बनारसी में स्थित है। फिर है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है, तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है सारनाथ में स्थित है। फिर है केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज में स्थित है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में स्थित है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। फिर है भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, तो भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान वाराणसी में स्थित है। फिर है केंद्रीय उच्च तिब्बतीय शिक्षा संस्थान, तो सारनाथ में स्थित है। फिर है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी जो अनुसंधान है संस्थान है, यह प्रयागराज में स्थित है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यह BHU वाराणसी में स्थित है। फिर है भारतीय साग भाजी संस्थान, तो वाराणसी में स्थित है। फिर है सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, तो वाराणसी में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो वाराणसी में स्थित है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है चांदपुर वाराणसी में स्थित है। फिर है कारपेट इको लैब, तो कारपेट इको लैब जो है देश का प्रथम है, यह भदोही में निर्माणाधीन है। फिर है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट्स, यह भी देश का प्रथम निर्माण है, जो कि नोएडा में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय माध्य व मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है यह नोएडा में स्थित है। फिर है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है भदोही है। फिर है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, तो यह खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। फिर अगर बात की जाए भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, तो भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान जो है वाराणसी है। फिर अगर बात की जाए केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की, तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है सारनाथ है। बात की जाए केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं पूरे को। सबसे पहला है हम लोग का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लखनऊ में स्थित है। फिर है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है, तो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है सुदूर संवेद उपयोग केंद्र, तो सुदूर संवेद उपयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। फिर है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, तो या फार्म, तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट जो है बरेली इज्जत नगर में स्थित है। फिर है सेंट्रल एवियन या जिसे पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान, तो केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान जो है झांसी में स्थित है। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मखदूम मथुरा में स्थित है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो मोदीपुर मेरठ में स्थित है।
फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मेरठ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। फिर है नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तो नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में स्थित है। फिर है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई की एक इकाई है, यह कानपुर में स्थित है। फिर है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, तो इसका जो है गाजियाबाद में स्थित है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, तो नोएडा है। अगर बात की जाए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की, तो BHU वाराणसी है। बात की जाए भारतीय साग भाजी संस्थान, तो वाराणसी है। यदि बात की जाए सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, तो वाराणसी है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो वाराणसी चांदपुर है। अगर बात की जाए कारपेट इको लैब, तो कारपेट इको लैब जो देश का पहला है, यह नोएडा में निर्माणाधीन है। कारपेट इको लैब जो देश का प्रथम निर्माणाधीन है, यह भदोही में स्थित है। फिर है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, यह देश का प्रथम है, यह नोएडा में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय मध्य व अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, तो यह नोएडा में स्थित है। बात की जाए अगला, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है भदोही में स्थित है। फिर है केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, तो केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र जो है खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। अगर बात की जाए भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, तो भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान जो है वाराणसी है। अगर बात की जाए केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, तो केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान जो है सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है। फिर है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज है। तो आज की हमारी क्लास जो थी यह यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय संस्थान और संगठन से संबंधित था। अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।